बॉलर्स जिनसे डर लग रहा था बाकी बैट्समैन को, उनको आके उन्होंने अटैक किया। एक जीते एक हारे, एक जीते एक हारे। एक बहुत अच्छा किया, दो बहुत बुरे कर दिए। पूरा एक जमीन आसमान का अंतर सा आ गया है दिल्ली और पंजाब के बीच में। दीपक चार कह रहा है कि मैं अपील करूं कि ना करूं। हाँ। चलो हाथ उठा ही देता हूं कि वेलकम बैक टू व्हाट इफ टीवी। आज हम फिर से इकट्ठा हुए हैं आईपीएल की बात करने के लिए। जिगरा इकट्ठा करके खुद को संभाल के दोबारा आ जाते हैं आईपीएल की तरफ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक गया है आईपीएल का भी। टेबल बहुत सारा ऊपर नीचे हो गया है। तो नीचे हो गया है काफी। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के मैच में जो सॉलिडारिटी हमारे प्लेयर्स ने और फैंस ने और स्टेडियम में लोगों ने दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी फॉरेन प्लेयर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ खड़े हैं। और हाँ, वीक बहुत इंटरेस्टिंग था। वीक में काफ़ी उथल पुथल हुआ, बट कुछ टीमों ने अपना अपना साथ, अपना स्थान नहीं छोड़ा, जिसमें से एक टीम दिल्ली है, जिन्होंने काफ़ी, मैं ये बोलूँगा कि लास्ट मैच और उससे लास्ट मैच दिल्ली का बहुत अंतर था। आई थिंक लास्ट मैच में पूरा का पूरा दारोमदार आई थिंक अक्षर ने अपने कंधों पे लिया। मे भी हमारा पॉडकास्ट सुन के उनको लगा कि हमने काफ़ी मजाक किया उनके बारे में, लेकिन ही टुक दी ओनरशिप। पहला ओवर डालना, उसके बाद उस टाइम पे बैटिंग पे आना, उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बैटिंग करी, फियरलेस बैटिंग, मतलब बॉलर्स जिनसे डर लग रहा था बाकी बैट्समैन को, उनको आके उन्होंने अटैक किया। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विन, जो कि दिल्ली के लिए बहुत आई थिंक बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इस तरह से दिल्ली कभी ऐसे जीतता नहीं है। बट हार्ड लक टू पंजाब कि they were cruising at one time, and suddenly the brakes have been applied. यार पंजाब इज कमिंग बैक टू व्हाट पंजाब यूज्ड टू बी लाइक। एक जीते एक हारे, एक जीते एक हारे। एक बहुत अच्छा किया, दो बहुत बुरे कर दिए। पूरा यूनिट एक दिन एक साथ चल नहीं रहा। मतलब आई डोंट नो कि आर दोज द साइंस की डिटेरियोरेशन आ रही है। जो इनिशियल लक था वो फेवर में था, लेकिन अभी पिछले 2 या 3 मैच अगर आप उठा के देख लें तो बैटिंग ऑर्डर स्टटर हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक जमीन आसमान का अंतर सा आ गया है दिल्ली और पंजाब के बीच में। दिल्ली डेफिनेटली अ कंप्लीट यूनिट लग रही है अभी। अक्षर नहीं तो केएल राहुल नहीं तो स्टार्क, स्टार्क नहीं तो स्टब्स, स्टब्स नहीं तो नए लड़के आशु या विप्पी, सब सब अपना अपना टीम अपना। टीम आई थिंक पंजाब के साथ मुझे यही लग रहा है कि वो स्टेलमेट में है, क्योंकि उनके फॉरेन प्लेयर्स दे आर नॉट डिलीवरिंग एट ऑल। राइट। मतलब स्टोइनिस और इंग्लिश एक जैसे शॉट खेल के आउट होते हैं। दे डोंट नो हाउ टू प्ले स्पिनर्स। आई डोंट नो कि किस बेसिस पे उनको ऐसे ट्रैक्स पे लिया जाता है, बट आई थिंक इट्स वेरी 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 सैड फॉर देम कि वो इतना अच्छा खेलने के बाद भी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें दे दे डोंट जस्ट कीप देयर हेड इन प्लेस, और उसके बाद वो हारते हैं। बट एक उभरती हुई टीम जो कि इस हफ्ते एकदम टॉप नॉच रही है, वो है मुंबई। बिल्कुल भाई। एंड रोहित अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो कहीं बिजी हैं, बट ही इज वेरी हैप्पी। 3 in a row, आई बिल्कुल थिंक भाई, दे बनता भी डिजर्व है। इट। They deserve it. They've been playing like a complete team, batting, bowling, the aggression, रोहित शर्मा की वापसी, बुमराह की बॉलिंग। आई थिंक आज के मैच को छोड़ के बुमराह played a very big part. हाँ आज आज का मैच जीतने के बाद देखो नंबर 3 पे तो वो आ गए हैं। तो वो टॉप 4 के तो प्रबल दावेदार हैं अभी, ऐसा बिल्कुल। बोलना पड़ेगा अपने को। हाँ। जो बोलते हैं ना कि मुंबई को कभी भी उसकी पहले कुछ मैचों की फॉर्म से मत मत नापिए, तो वही आज इस बार भी इस सीजन में भी ट्रू हो गया है कि मुंबई हैज स्टार्टेड टू फाइंड अ फॉर्म एंड एवरीवन इज चिपिंग इन। आज के मैन ऑफ द मैच ट्रेंट बोल्ट है एसआरएच के मैच हाँ, में, 4 तो ही विकेट। टुक 4 विकेट। सो अगेन मुंबई हैज द सेम पैटर्न विच लाइक दिल्ली हैज डेवलप्ड, विच इज लाइक हर मैच में कोई नया बंदा स्टेप इन कर रहा है और स्टेप अप कर एंड रहा आई है। थिंक कैप्टनसी वाइज भी हार्दिक हैज बीन वेरी मैच्योर्ड एज अ कैप्टन। ही नोज कि कब क्या करना चाहिए। मतलब आप देखें तो वो टॉप 5 और 6 बॉलर्स में भी है, टॉप विकेट टेकर्स में, जो कि हाँ किसी का भाई। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि या ही इज बॉलिंग वेल एंड ही इज कीपिंग हिज कूल। और रोहित शर्मा ऑब्वियसली दे रहा है, दुरुस्त है। और और काफी सही में। अच्छे अच्छे तरीके से है ऊपर से। मतलब दोनों इनिंग्स में रोहित शर्मा की इनिंग्स की वजह से सूर्य की इनिंग्स थोड़ी ओवर शेडो, अंडर शेडो हो गई है, बट सूर्य प्लेड मेंस इनिंग्स बोथ द इनिंग्स।
बट मुंबई की बात हो गई, अब चेन्नई की बात कर लेते हैं आखिरी में अमीरों जाके। की बात कर रहे चेन्नई, हैं हाँ तो चेन्नई उनकी और कर ही एसआरएच लेते की बात भी कर हैं। लेते हैं कि एसआरएच, आई जस्ट डोंट नो कि उनका साइन वेव कब खत्म होगा, मतलब व्हेन विल दे बी कंसिस्टेंट। यार समटाइम्स आई फील कि मतलब जो मतलब बाकी मैं पैटर्न देख रहा हूँ ना बाकी ऑस्ट्रेलियंस के साथ, मुझे लग रहा है पैट कमिंस का भी वही पैटर्न बनता जा रहा है, वो भी बिल्कुल, शायद गोल्फ खेलने ही आया है। हाँ सही में ही हैज नॉट परफॉर्म्ड इन बॉलिंग और बैटिंग। आई थिंक उसके बाद हेड एंड आई डोंट नो कि क्या होता है कि मतलब एक दो विकेट गिरने के बाद तीन चार विकेट गिरते हैं। हाँ मतलब राइट, उनका कोई प्लान ही मतलब नहीं समझ उनकी में कोई आता। प्लान समझ नहीं आता कि किस तरह के शॉट्स खेलते हैं, कि मतलब आई आई अंडरस्टैंड द अटैकिंग क्रिकेट, बट इफ यू आर प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट एंड नॉट स्कोरिंग 180, विल दैट विल लूज यू गेम्स, राइट। हाँ, और आप अटैकिंग क्रिकेट को जस्टिफाई कर दो जब आपका एक आध बार हो। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द गेम्स, दो एक गेम को छोड़ दें तो हर गेम में ही दे हैव बीन हाँ, लाइक नॉट डिलीवरिंग थ्रू आउट, और उनके पास बॉलिंग अटैक भी वैसा नहीं है कि जो लो टोटल्स को डिफेंड कर लेगा। दैट दे हैव टू एग्री। ऑल्सो यार आप चेंज करो, मतलब अभी जैसे दिल्ली ने अपना करुण नायर को लेके आए ओपनिंग में, राइट, अ लॉट ऑफ बिल्कुल। पीपल डू अ लॉट ऑफ चेंजेस, आप एकदम स्टैग्नेंट रहते हो व्हेन यू नो कि ईशान किशन 4 मैच में एक नंबर पे नहीं चल रहा है। मूव हिम अराउंड, आई थिंक उसको थोड़ा पीछे भेज के देख सकते हो, उसको थोड़ा फियरलेस सिचुएशन में भेज के देख सकते हो जहां 3-4 ओवर बचे और ही जस्ट हैज टू हिट, मे बी he'll get his form then, या but I don't know, they do stupid changes। आज तो ईशान किशन ने पता नहीं क्या ही किया यार। हाँ, मतलब ही जस्ट वॉकड अवे विदाउट निकिंग द बॉल, हाँ, एंड ऐसा लग रहा था कि उस स्क्रिप्ट में किसी को समझ नहीं आया कि मेरा रोल क्या है। हाँ, अंपायर वाइड देता देता कहता चलो आउट दे देता हूँ। हाँ, दीपक चार कह रहा है कि मैं अपील करूं कि ना करूं, हाँ। चलो हाथ उठा ही देता हूं। किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी विकेट मिल गई और बहुत खुशी खुशी हार्दिक पांड्या ने उसे रवाना कर दिया। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज, आई थिंक प्रोबेबली द मोस्ट बिजार थिंग दैट आई हैव सीन दिस एंड आईपीएल। बिजार थिंग एक और भी थी कि ऋषभ पंत बैटिंग करने ही नहीं आए। आई डोंट नो कि किस तरह के कैप्टन है वो। एलएसजी, हाँ। एलएसजी को उठाएं तो ही हैज क्लूलेस। नॉट लैंडेड इन द पार्टी। हाँ, वो अभी भी सीन में है ही नहीं है। एलएसजी हैज डन गुड ओवरऑल, वो फिर भी 10 पॉइंट लेकर दे आर स्टिल इन द गेम, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। बट पंत on its own is like a very faded character. I don't know क्या हो गया. He used to हाँ, not be मतलब like that. या आई थिंक मे बी द सेटअप इज नॉट राइट फॉर हिम, बिकॉज आई डोंट सी कि उसको इनफ फ्रीडम मिली है इस सेटअप में। और अगर आप वो तो देखोगे तो यहाँ, गोयनका के साथ किसी को एंड नहीं आई मिल सकती। एंड आई थिंक यू कैन सी दैट कि नहीं मिल सकती, क्योंकि आज केएल राहुल जिस तरह से वॉकड अवे फ्रॉम हिम, हाँ, ठीक है, दैट शोज कि यू नो कि उनका क्या मतलब क्या रहता होगा कंट्रोल टीम के ऊपर। एंड आई थिंक एलएसजी हैज लॉस्ट द प्लॉट बिग टाइम। they come into commanding situations but they let the game go. I think the highlight was they did play well, and the highlight was उसका last over, you know, उस दिन, एंड स्टार्क और उसके बाद एलएसजी का लास्ट ओवर, बोथ हाँ। वर वेरी वेरी कमेंडेबल। आई थिंक उस थोड़ा सा फेथ बनता है बॉलर्स के ऊपर भी आफ्टर यू सी अ लॉट ऑफ रन्स बीन स्कोर्ड एंड एवरीबडी कॉलिंग इट अ बैट्समैन गेम, बट आई थिंक बॉलर्स का भी काफी हाथ रहा इस वीक में, तो आई थिंक दैट वाज अनदर हाईलाइट फॉर मी। या एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेहरा जी की टीम भाई नेहरा जी स्टिल टॉप ऑफ द टेबल, जीटी आई थिंक किसी ने, थ्रू एंड थ्रू। आई थिंक युवराज से किसी इंटरव्यू में पूछा था वन वर्ड फॉर एवरीबडी, एंड आई थिंक ही सेड फॉर शुभमन गिल स्मार्ट, एंड आई थिंक ही स्मार्ट। लाइक कुछ भी बोलो, साई सुदर्शन डजंट प्ले लाइक यू नो ट्रेविस हेड, बट ही विंस यू मोर गेम्स देन ट्रेविस हेड, एग्जैक्टली भाई, राइट। तो ही इज द द ऑरेंज कैप कॉम्बिनेशन, होल्डर। यस द कॉम्बिनेशन बोथ ऑफ देम, लाइक आप सबसे बड़ा स्टैट जो मुझे ये लगता है कि बिटवीन सिराज एंड प्रसिद्ध, दे हैव बोल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल्स हाँ भाई, इन एंड द, प्रोबेबली टुगेदर दे हैव मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स एज वेल नाउ। यस यस, सो दैट इज हाउ दे आर गिविंग कॉन्फिडेंस, जबकि पहले दो गेम में सिराज उस तरह से परफॉर्म नहीं किया था, बिल्कुल। बट गिविंग द फ्रीडम, ही इज नॉट चेंजिंग द स्क्वाड मच, ही इज कीपिंग द सेम स्क्वाड, ही इज शोइंग फेथ इन हिज टीम, और ज्यादा स्ट्रैटेजी वाइज भी ही डजंट डू अ लॉट, ही प्लेज हिज नेचुरल गेम, ही प्लेज, ही टेक्स टाइम, बोथ ऑफ देम दे टेक टाइम, दे डोंट जस्ट गो एंड यू नो एसआरएच की तरह आंख बंद करके बल्ला चलाना शुरू नहीं करते हैं, दे टेक देयर टाइम, दे हैव अंडरस्टैंडिंग, they play long, they give the platform for the rest of the team to come, you know, play their shots. So I think GT deserves to be the top of the table, and they're truly deserving, and I hope they go into the playoff and
नहीं कुछ चेंज ना हो इसमें। जाते जाते चेन्नई के बारे में थोड़ा सा बात करके जाना चाहूंगा मैं क्या ही करेंगे यार कि इसके बाद। आई डोंट नो कि मे बी दे जस्ट डिडंट फाइंड द राइट टीम और दे वर टू ओवर कॉन्फिडेंट कि ये टीम के साथ हम कर लेंगे। आई थिंक आई वुड गिव Rachin Ravindra the most blame for all this because I think he hasn't fired throughout the IPL and they didn't get the kind of start they wanted. यार मे बी दैट इज द थिंग, मे बी पहला सीजन ना किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो बड़ा प्लेयर है चाहे वो बहुत तोड़ू प्लेयर है उसमें ये हो जाता है कि दे आर स्टिल फाइंडिंग द रिदम विद इन द सेटअप। तो रचिन रविंद्रा जस्ट अभी आया ही था। आई थिंक उसके अराउंड जो टीम थी वो भी बहुत थकी हुई टीम थी यार, हाँ समझ ही नहीं मतलब आ रहा था क्या किया। They यार वो never है found a mojo. कि हाँ वो तो है। बैटर्स आई थिंक शिवम दुबे शोज ग्लिम्स समटाइम्स बट उसके अलावा आई डोंट सी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स, आई डोंट सी पार्टनरशिप्स बिल्डिंग। it's not the CSK's original team Yeah, it's not the and I typical think CSK. yeah it's I not mean, the typical they're losing at home. Like that's a CSK team। sign that they are not the team and they don't deserve to qualify for playoffs this season. बट और जितना बुरा CSK के लिए नहीं लग रहा उतना बुरा मुझे RR के लिए लग रहा है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द्रविड। बट अगेन सिमिलर स्ट्रेटजीज, दे लूज गेम्स फ्रॉम द विनिंग पोजीशंस विच इज वेरी वेरी बिजार इन IPL। लाइक आप एक एक ओवर में अपना गेम दे रहे हो, यू आर back नॉट to एबल back, टू बैक टू बैक। back to back games जिसमें Hathmaier should have just scored those 8 or 10 runs in an over एंड to just win it. that's his role in the team। ब्रेड एंड बटर था यार उसका। हाँ मतलब आप सीधे सीधे बैट से नहीं खेल सकते, आपको थोड़ा इनोवेशन दिखाना पड़ेगा। जैसे कि जैसे अब देखोगे क्लासन बुमराह को रिवर्स स्वीप पे छक्का मार रहा है, सो यू हैव टू डू दोज एडजस्टमेंट व्हेन यू आर नॉट एबल टू हिट द बॉल। यार मुझे तो ये समझ नहीं आता, मैं मतलब माई माइंड बैफल्स। वो मैंने तब भी बोला था जब हमने पहले स्क्वाड एनालिसिस किया था कि दे रिटेन्ड हैथमायर एंड दे लेट बटलर गो। यस एंड मैन लाइक कैसे हो सकता है ये? और दैट्स कम टू बाइट देम। यस लाइक हैथमायर और रियान पराग दोनों रिटेन प्लेयर्स, दोनों प्लेयर्स जिन्होंने बहुत बॉल्स खेल ली हैं, दोनों प्लेयर्स जो एटलीस्ट 6 बॉल में 1 बॉल ग्राउंड के बाहर मार सकते हैं, वो 10-10 12-12 बॉल खाकर रन बॉल नहीं बना पा रहे हैं। तो दैट इज अ साइन लाइक प्रोबेबली देयर पीक हैज आल्सो पास्ड। yeah I think the main highlight of this week was Virat Kohli celebration for against Punjab, and I think It will come back to all bite him. all veterans are playing well, which is a good sign. Kohli is playing well, then Sharma is getting into form, and I think देखा जाए तो these are good signs। आने वाले वीक काफी एक्साइटिंग होंगे। आई नो हमारी वॉइस से हम इतने एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं, बट we already told you Yeah. that it's a very heavy day for us to do this, and I hope कि आपको फिर भी हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा and you keep supporting us। So I think बहुत ही अच्छा वीक गया and hopefully आने वाला वीक भी काफी अच्छा जाएगा। यस, कीप सपोर्टिंग अस और थोड़ा कमेंट्स भी करके हमें बताओ कि क्या हम चेंज कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। Thank you।